दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, बिहार में नए सरकार के बदलाव के बाद शिक्षकों में जो है वो आशाएं हैं, जो विश्वास है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। और अभी जो सरकार जो बनी है, नए शिक्षा मंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो पूर्व से ऐसा महसूस हो रहा है कि पूर्व से बेहतर होगा। इसलिए भी बेहतर होगा कि जो नीतीश कुमार जी ने जो लाइन खींचा है उससे बेहतर, उस लाइन पर चल कर के नीतीश कुमार जी से बेहतर दिखाना होगा सम्राट चौधरी को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और बीजेपी को साख को बचाने के लिए। जहाँ तक अब शिक्षा मंत्री की बात है तो सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री थे उनसे 100 गुना बेहतर, इसमें तो कोई कहने का नहीं है, 100 गुना बेहतर अभी तक लग रहे हैं मिथिलेश तिवारी। जी हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, उनसे ज़्यादा बेहतर व्यक्तित्व है, उनसे ज़्यादा प्रभावशाली उनका अंदाज है, लोगों से मिलने की शैली है और अपने विचार को व्यक्त करने की उनके पास, मिथिलेश तिवारी के पास एक कला है। और वो जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सकारात्मक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि शिक्षकों का के साथ साथ बिहार के सारे सरकारी विद्यालय जो हैं वो शनिवार को, काफ़ी लंबे समय से मांग किया जा रहा था कि शनिवार को हाफ डे किया जाए। पूर्व में भी सरकारी विद्यालय जो था वो शनिवार को हाफ डे ही चलता था, लेकिन बाद में सरकार एसीएस जो है, एसीएस के आगे जो है वो नीतीश सरकार जो है नतमस्तक हो गई और एसीएस को ही सब कुछ मान लिया नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार के सामने या एसीएस के सामने, एसीएस ही कहिए, एसीएस के सामने किसी भी शिक्षा मंत्री को नहीं चला, कुछ भी नहीं चला। और कुछ शिक्षा मंत्री तो ऐसे हो गए जो नीतीश कुमार के डर से ऑफिस तक नहीं जाते थे। सोचिए कि एक शिक्षा मंत्री को एक एसीएस से कितना भय था। सोच लीजिए कि कैसी सरकार थी, कैसे लोग थे। लेकिन अब भी जो है मिथिलेश तिवारी अभी शिक्षा मंत्री हैं, अब उनको एसीएस से पूछने कहने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। और उन्होंने शिक्षक नेता हैं समरेश बहादुर सिंह, जो सारण तरफ से बिलोंग करते हैं, वो माननीय शिक्षा मंत्री से मिले और शिक्षकों की समस्याओं को उनके पास वो रखे। माननीय शिक्षा मंत्री ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनकी बात को सुना और माननीय समरेश बहादुर सिंह जी उनको बोले हैं कि सर शनिवार हाफ डे किया जाए, जिससे कि शिक्षक भी मानसिक रूप से थोड़ा सा हल्का महसूस करेंगे और बच्चों में भी एक मानसिक संतुलन बनेगा। हाफ डे बंद होने से बच्चों में थोड़ा उत्साह बनता है और शिक्षक को भी थोड़ी राहत मिलती है। और इससे उन्होंने, और ये बात भी सही है, काम में अगर थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए, किसी भी खेलिए का आप खेल ही क्यों नहीं रहे हैं, लेकिन अगर इन बीच में हाफ चांस हो जाता है, इंटरवल हो जाता है, ड्रिंकिंग के लिए टाइम होता है, ड्रिंक आ जाता है, तो खेल का मज़ा कुछ अलग हो जाता है। और रोज़ दिन है, सोमवार हो या शनिवार, एक तरह से तो शिक्षा की गुणवत्ता तो खराब होती है। कर्मचारियों में काम करने की का जो क्षमता होता है वो भी हरास होता है। और इस बात को हमारे लीडर जो हैं, शिक्षक का जो नेता है समरेश बहादुर सिंह, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा और इनका रखने का जो अंदाज था, जो स्टाइल था, इससे काफ़ी प्रभावित हुए और माननीय शिक्षा मंत्री को राजी कराने में समरेश बहादुर सिंह बिल्कुल सफल हो गए और कन्विंस कराने में बिल्कुल सफल हो गए। और माननीय शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि गर्मी की छुट्टी के बाद बिहार के सारे सरकारी विद्यालय जो हैं, चाहे 1 to 5 हों, 6 to 8 हों या 11 to 12 हों, शनिवार को हाफ डे होगा। तो चलिए दोस्तों, शनिवार को अब होगा हाफ डे, लेकिन आपको इंतज़ार करना होगा गर्मी की छुट्टी के बाद। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।